हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज हम जेकेपीएसआई का जो सिलेबस है, हम उस जेकेपीएसआई के सिलेबस के रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज़ करने जा रहे हैं। इस एमसीक्यू सीरीज़ में जितने भी टॉपिक्स है जेकेपीएसआई के सिलेबस के लिए, हर टॉपिक के रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ करेंगे और उन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स जो है उसके रिलेटेड भी हम एमसीक्यूज करेंगे। आज पहला लेक्चर है, पहली सीरीज़ है। अगर हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से, यानी पहले हम फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मंगल पांडे इंसिडेंट टूक प्लेस एट। ये जो मंगल पांडे इंसिडेंट ये कहाँ पे हुआ है? एक्चुअली ये जो मंगल पांडे इंसिडेंट ये हुआ है 29 मार्च 1857 को, जब इस मंगल पांडे ने दो ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल किया है, जिनके नाम था ह्यूजसन था एक एंड बॉग जो था वो दूसरा था। ये कहाँ पे इंसिडेंट हुआ है? ये हुआ है ऑप्शन बी यानी बारकपुर में। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है बारकपुर, ऑप्शन सी है अंबाला, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बारकपुर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है द इमीडिएट काज ऑफ इंडियाज पोस्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज बाय लॉर्ड डलहाउसी, ऑप्शन बी है सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन, ऑप्शन सी है मिलिट्री डिसकंटेंट, ऑप्शन डी है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। इमीडिएट मेन काज जो था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 का, उसमें पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस बहुत सारे काजेस थे, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो था दिस सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है व्हेन वाज न्यू एनफील्ड राइफल विद ग्रीस्ड कार्ट्रिज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी। जो एनफील्ड राइफल्स है, जो एक काज था, इमीडिएट काज था रिवोल्ट ऑफ 1857 का, जो 1857 का मेन काज था। ये जो एनफील्ड राइफल थी ये कब इंट्रोड्यूस की गई है? हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नवंबर 1856, ऑप्शन बी है दिसंबर 1856, ऑप्शन सी है जनवरी 1857 एंड ऑप्शन डी है फरवरी 1857। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी ये एनफील्ड राइफल जो है ये इंट्रोड्यूस की गई है दिसंबर 1856। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है विद विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे एसोसिएट। ये जो मंगल पांडे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है कि 29 मार्च 1857 में कहाँ पे इसने दो ऑफिसर्स को किल किया है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है बारकपुर, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी बारकपुर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्शंस इज ट्रू अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इंडियन हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड इट एज इंडियन म्यूटिनी, ऑप्शन बी है हमारे पास ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड इट एज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑप्शन सी है हमारे पास इंडिया ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी
कंपनीज रूल इन, यहाँ पे कुछ एरर मुझे लग रहा है कि ऑप्शन सी, इट गेव द डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल, ये है ऑप्शन सी, ये एक ही है ऑप्शन सी। इसके बाद जो ऑप्शन डी है वो है इट वाज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बेस्टोव्ड विद द टाइटल, किसको टाइटल दिया गया है, क्या साहिब आलम बहादुर, साहिब आलम बहादुर किसने दिया, बहादुर शाह, ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अजीमुल्ला, ऑप्शन बी है बिरजिस कादिर, ऑप्शन सी है बकत खान, ऑप्शन डी है हसन खान। साहिब आलम बहादुर किसको टाइटल दिया गया है, किसने दिया, बहादुर शाह ने। हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी बकत खान को टाइटल दिया गया है साहिब आलम। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट वाज द मेन काज क्या था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है पब्लिक आउटरेज, ऑप्शन बी है मिलिट्री डिस्कंटेंट, ऑप्शन सी है मैनेजमेंट मिशनरीज ऑफ क्रिश्चियन, ऑप्शन डी है पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो पॉलिसीज थे, पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ही काज था, इसीलिए रिवोल्ट हुआ। उनके पॉलिसीज जो थे वो कम्प्लीटली डिफरेंट थे, वो बदलते रहते थे। फॉर एग्जांपल टैक्सेस इंक्रीज हुए थे, डिस्क्रिमिनेशन थी, जो इंडियन आर्मी थी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही थी, मतलब बहुत सारे काज, मतलब इनकी पॉलिसी ही की वजह से ये मेन काज इनकी ब्रिटिश पॉलिसीज ही था, पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। एक्चुअली ये जो स्टार्ट हुआ 1857, ये 10th ऑफ मई को हुआ, 10th मई 1857 को, 1857 को 10th मई में हुआ। कहाँ से हुआ, ये हुआ मेरठ से स्टार्ट। हमारे पास जो ऑप्शन है लखनऊ है, झांसी है, मेरठ है, कानपुर है, ये स्टार्ट हुआ मेरठ से, क्योंकि वहाँ जो एनफील्ड राइफल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनको इस्तेमाल करना था, उन्होंने इंडियन सिपाही जो थे उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। उसी बिना पे 10th ऑफ मई 1857 को ये मेरठ से ही स्टार्ट हुआ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज, फर्स्ट इवेंट क्या था। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कानपुर रिवोल्ट एंड टेकिंग ओवर द लीडरशिप बाय नाना साहिब, ऑप्शन बी है बेगम हजरत महल's लीडरशिप ऑफ ओध है, OUDH ओध है, ऑप्शन सी है मार्चिंग ऑफ स्पाइज टू दिल्लीज रेड फोर्ट, ऑप्शन डी है रिवोल्ट बाय रानी ऑफ झांसी। एक्चुअली ये जब मेरठ से स्टार्ट हुआ वहीं से इन्होंने मार्च करना स्टार्ट किया दिल्ली की ओर 10th ऑफ मई, और ये 11 मई दिल्ली को पहुंचे जहां ये अपने लीडर बहादुर शाह जफर से मिले, मतलब मार्चिंग टुवर्ड्स दिल्ली रेड फोर्ट, ये है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है सिंबल ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, क्या था सिंबल 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है लोटस एंड चपातीस, ऑप्शन बी है ईगल, ऑप्शन सी है हमारे पास स्काफ, ऑप्शन डी है 2 स्वार्ड्स। इसका जो करेक्ट आंसर है सिंबल 1857 रिवोल्ट का था वो था लोटस एंड चपातीस, ऑप्शन ए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज रिकैप्चर्ड बाय इंग्लिश।
जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कौन सा, जो नीचे ऑप्शन है झांसी है, दिल्ली है, मेरठ है, कानपुर है, इनमें से कौन सा सेंटर रिकैप्चर किया किसने? ब्रिटिशर्स ने, यानी इंग्लिश ने। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन, ये है एक्चुअली बी, ऑप्शन बी यानी दिल्ली। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज। ये जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, ये कहाँ पैदा हुई थी? कौन महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ पैदा हुई? महारानी लक्ष्मी, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है वृंदावन। ये जो रानी लक्ष्मीबाई थी, महारानी लक्ष्मीबाई, ये पैदा हुई थी वाराणसी में। ये जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, ये झांसी से इसने लीड किया रिवोल्ट को। कहाँ से? झांसी से। झांसी से इसने रिवोल्ट किया, रिवोल्ट को लीड किया। और जो सप्रेसर था जिसके खिलाफ ये लड़ रही थी, वो कौन था वो भी जानना जरूरी है, वो था ह्यूज रोज। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ड्यूरिंग 1857 एट बरेली। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन है खान बहादुर खान, ऑप्शन बी है कुनवार सिंह, ऑप्शन सी है मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन डी है विरजिस कादिर। हमें बोला गया है कि बरेली से जो लीड कर रहा था, बरेली से जो लीड कर रहा था वो कौन था? रिवोल्ट 1857 जो हुआ बरेली से, उसको लीड कौन कर रहा था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी खान बहादुर खान। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, वायर इज द समधी ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड। महारानी लक्ष्मीबाई जो थी उसकी समधी कहाँ पे है? ऑप्शन है हमारे पास मंडला, ऑप्शन बी है मंडू, ऑप्शन सी है जबलपुर, ऑप्शन डी है ग्वालियर। ये जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, इसकी जो समधी है वो है ग्वालियर में। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, महारानी लक्ष्मीबाई हैड कम्बेटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट। ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसने किसके खिलाफ, कौन था सप्रेसर जिसके खिलाफ वो लड़ रही थी 1857 में? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, ये एक्चुअली ह्यूज रोज है, HUGE, ह्यूज रोज है, इसी के खिलाफ ये लड़ रही थी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय। लखनऊ से कौन लीड कर रहा था 1857 रिवोल्ट को? ऑप्शन ए है हमारे पास बेगम ऑफ अवध, ऑप्शन बी है टांटिया, ये टाटिया नहीं टांटिया टोपी है, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है नाना साहिब। क्वेश्चन नंबर 16 हमें बोल रहा था लखनऊ से कौन लीड कर रहा था, लखनऊ से कौन लीड कर रहा था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी बेगम ऑफ अवध, इसको बेगम हजरत महल भी बोलते हैं। ये जो हजरत महल ये हजरत महल जो थी, ये किसके खिलाफ इस रिवोल्ट में लड़ रही थी? ये लड़ रही थी कोलन कैंपबेल, जो सप्रेसर था वो था कोलन कैंपबेल, इसी के खिलाफ ये लड़ रही थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 17, वो है हमारे पास, द रेवोल्यूशनरी वुमेन हु लेड, जो लीड कर रही थी रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन ओद वाज। इन चार ऑप्शंस में से कौन थी जो ओद से लीड कर रही थी रिवोल्ट ऑफ 1857 को? ऑप्शन ए है हमारे पास लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी है अहिल्या बाई, ऑप्शन सी है अरुणा आसिफ अली, ऑप्शन डी है बेगम हजरत महल। ये जो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी यानी बेगम हजरत महल लीड कर रही थी ओद से। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन स्ट्रगल ऑफ 1857। हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है अवध, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है राजस्थान। इन चार ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा सोल्जर्स किस एरिया से पार्टिसिपेट, किस एरिया से सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया ज्यादा 1857 रिवोल्ट में?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी अवध से सबसे ज़्यादा सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग वाज लीडर ऑफ 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद। मतलब इलाहाबाद जो है वहां से कौन लीड कर रहा था रिवोल्ट ऑफ 1857 को। ऑप्शन ए है हमारे पास नाना साहिब, ऑप्शन बी है अजीमुल्ला, ऑप्शन सी है टाटिया टोपी, ऑप्शन डी है मौलवी लियाकत अली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी इलाहाबाद से जो लीड कर रहा था वो था मौलवी लियाकत अली। इसके बाद अगर हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हु वाज द फाउंडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ। मतलब लखनऊ से कौन लीड कर रहा था, कौन लीड कर रहा था, कहाँ से, लखनऊ से। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जीनत महल, ऑप्शन बी है नाना साहिब, ऑप्शन सी है हजरत महल, ऑप्शन डी है टांटिया टोपी। हजरत महल, टांटिया टोपी, नाना साहिब एंड जीनत महल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यानी लखनऊ से जो लीड कर रहा था वो था ऑप्शन सी, यानी हजरत महल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद सम न्यू क्वेश्चंस। हम इस सीरीज में, ये जो एमसीक्यू सीरीज है, इसमें सारे टॉपिक्स को डिटेल में एमसीक्यूज करेंगे, उनके सब टॉपिक्स के भी एमसीक्यूज करेंगे।